नमस्कार दोस्तों, समीर एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम समीर मंत्री है और राहु महादशा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एपिसोड नंबर 8 आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड का विषय है राहु महादशा और फॉरेन सेटलमेंट। फॉरेन सेटलमेंट के अंदर राहु महादशा आपके ऊपर क्या असर डालती है, कितना पॉजिटिव असर डालती है तो कितना निगेटिव नकारात्मक असर डालती है, उसके ऊपर हम यहाँ विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं राहु महादशा का असर आपके फॉरेन सेटलमेंट में कैसे होता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, फॉरेन सेटलमेंट अगर की बात की जाए तो एक 5 या 6 टाइप का एक फॉरेन सेटलमेंट होता है। उसके बारे में पहले बात करते हैं। सबसे पहले फॉरेन सेटलमेंट होता है जो परमानेंट सेटलमेंट होता है। मतलब आप यहाँ से आप फॉरेन चले जाते हो और बिल्कुल वहाँ के हो जाते हो। वहाँ आपका पीआर हो जाता है, आपकी परमानेंट रेसिडेंसी हो जाती है, आपको विदेश की नागरिकता मिल जाती है, आपका वहाँ घर हो जाता है और आप हमेशा हमेशा के लिए वहाँ बस जाते हो। आप वापस इंडिया में नहीं आते हो। इस तरह से एक योग होता है, उसको परमानेंट रेसिडेंसी बोलते हैं। दूसरा एक योग होता है कि जो आपको फॉरेन लेके जाता है, आपको कुछ समय के लिए कुछ सालों के लिए 5 साल 10 साल 12 साल 15 साल आप विदेश में रहते हो, नौकरी करते हो और धन अर्जित करते हो और उसके बाद XYZ रीज़न की वजह से आप भारत में वापस आ जाते हो और यहाँ आके बस जाते हो। यहाँ आके वापस आप कोई नौकरी धंधा में लग जाते हो। तो आपका फॉरेन जो सेटलमेंट था, फॉरेन जो आपका प्रवास था, वो कुछ सालों का रहता है, परमानेंट नहीं होता है। आपको विदेश में जाके विदेश की नागरिकता आपको नहीं मिलती है। इस तरह से एक दूसरा योग होता है। तीसरा योग क्या होता है, आप एक फ्रीक्वेंट ट्रैवल बन जाते हो। फ्रीक्वेंट ट्रैवलर मतलब आप हमेशा विदेश यात्रा करते हो पर कुछ समय के लिए। मैंने बहुत ऐसे बड़े बड़े अधिकारियों को देखा है जो उच्च पदस्थ अधिकारी होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं। उनकी कंपनी की शाखाएँ जो है वो बहुत सारे देशों में फैली हुई रहती है। तो वो हर महीने विदेश उनको जाना पड़ता है। महीने में 2 बार भी जाना पड़ता है, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए जाके वो वापस आते हैं। उनको फ्रीक्वेंट ट्रैवलर की श्रेणी में उनको गिना जाता है कि जो लगातार फॉरेन ट्रैवल करते हैं पर वो वहाँ रहते कम है, वहाँ परमानेंट नहीं रहते तो वो अपने देश में है। तो ये भी एक योग होता है जो आपको फ्रीक्वेंट फ्लायर बना देता है, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर बनाता है फॉरेन लैंड के लिए। चौथा योग क्या होता है, आप रहते हो तो देश में पर आपकी जो इनकम जो है वो विदेश जाती है। या तो आप कोई ऐसा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, एक्सपोर्ट करते हो और एक्सपोर्ट करने की वजह से आपका जो पेमेंट आती है वो आपको US डॉलर में आती है। US डॉलर में आके आपके बैंक अकाउंट में उसको रुपीज़ में कन्वर्ट होकर चली जाती है, पर वो आती है US डॉलर में आपके पास। तो आपकी धन संपत्ति है, वो आपकी आमदनी है, वो हमेशा US डॉलर में होती है। इस तरह का योग भी कोई कुंडली में आता है, रहता है। या तो क्या होता है, आप कोई लोगों को हमने देखा है कि जो फॉरेन जाते हैं पर वो जल मार्ग से फॉरेन जाते हैं, पानी के रास्ते में फॉरेन जाते हैं और पानी के ऊपर ज़्यादा रहते हैं, ज़मीन पे वो कम रहते हैं। उसका मतलब क्या होता है, वो कोई मर्चेंट नेवी में काम करते हैं या तो कोई क्रूज़ के ऊपर, कोई बहुत सारे बच्चे लोग क्रूज़ के ऊपर काम करते हैं आजकल। तो क्रूज़ के ऊपर काम करने से क्या होता है, आपका समय जो है ज़्यादातर पानी में व्यतीत होता है। जब क्रूज़ पोर्ट होती है लैंड कुछ समय के लिए, तो आपको 1 या 2 दिन आप लैंड पे चले जाते हो, ज़मीन पे चले जाते हो, 1-2 दिन घूम के वापस आपको क्रूज़ में आना पड़ता है और वापस आपकी क्रूज़ पानी में चली जाती है। तो उस तरह से आपका समय जो है फॉरेन में ही रहता है पर वो पानी में ज़्यादा रहता है और ज़मीन पे कम रहता है। इस तरह का योग भी कोई कुंडली में देखा गया है। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों, इसमें विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अगर फॉरेन जाने की विदेश योग की बात करें तो सबसे पहले 4th हाउस का बिगड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका 4th हाउस डैमेज्ड है, 4th हाउस मतलब सुख स्थान है, आपका मातृ स्थान है, आपके घर का स्थान है, तो आपके घर के स्थान में अगर कोई पाप ग्रह बैठा है या तो कोई पाप ग्रह की दृष्टि उसके ऊपर है या तो राहु ही बैठा है अगर 4th हाउस में, तो 4th हाउस में जिसका डैमेज होता है तो क्या होता है, वो आपको घर से दूर लेके जाता है। वो आपको घर से दूर लेके जाता है और आपको कोई फॉरेन लैंड में आपको सेटल करने का। फॉरेन लैंड मतलब ये नहीं आप विदेश
ही मत पकड़ो। कोई कुंडली में ऐसा देखा गया है कि वो जन्म स्थान से दूर चले जाते हैं, कोई दूसरे राज्य में भी चले जा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं अपने देश में एक राज्य में रहते पर वो काम करने के लिए दूसरे किसी राज्य में जाके हमेशा के लिए बस जाते हैं, या तो कोई लोग ऐसे हैं जो हमेशा के लिए विदेश भी चले जाते हैं। तो 4th हाउस का डैमेज अगर हो तो उस तरह से योग आपकी कुंडली में वो बना लेता है। और कौन से योग होते हैं? अगर आपकी कुंडली में 9th हाउस में या 12th हाउस में राहु बैठा है मिथुन राशि का, अगर आपकी कुंडली में 9th हाउस में या 12th हाउस में मिथुन राशि का अगर राहु बैठा है तो आपको बाहर गाँव विदेश यात्रा करने से या विदेश में आ जाके आपको सेटल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इस तरह का योग भी होता है अगर राहु उच्च का राहु, मिथुन राशि का राहु आपका 9th हाउस में या तो 12th हाउस में बैठा हुआ है। या तो आपकी कुंडली में परिवर्तन योग है। अगर परिवर्तन योग अगर आपका 9th हाउस के लॉर्ड का 10th हाउस के लॉर्ड के साथ है, 9th हाउस के लॉर्ड का 11th हाउस के लॉर्ड के साथ है, या 9th हाउस के लॉर्ड का 12th हाउस के लॉर्ड के साथ है, मतलब परिवर्तन होता है। अगर 9th हाउस का लॉर्ड जो है वो 10th हाउस में बैठा है और 10th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में बैठा है, या तो 9th हाउस का लॉर्ड जो है वो 12वें घर में बैठा है और 12वें घर का जो लॉर्ड है वो 9वें घर में बैठा है। इस तरह से अगर परिवर्तन योग आपके कुंडली में है तो राहु की महादशा जब शुरू हो जाती है तो आपको विदेश यात्रा ज़रूर कराती है, या विदेश सेटलमेंट या तो वो विदेश में आपका जाना उस समय में बिल्कुल तय हो जाता है। इस तरह का योग आपकी कुंडली में ज़रूर बनता है अगर आपकी कुंडली में परिवर्तन योग बना हुआ है। अगर आपकी कुंडली में अगर राहु 3rd हाउस में बैठा हुआ है तो 3rd हाउस का राहु क्या करता है? 3rd हाउस का राहु मैंने देखा हुआ है, अगर 3rd हाउस का राहु मिथुन राशि में बैठा हुआ है तो वो आपको एक बिजनेस टाइकून बना देता है। आपका जो बिजनेस होगा वो बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा बिजनेस आप करते हो और आपका बिजनेस शायद बाहर का भी आपका ट्रैवल होता है, तो वो बिजनेस के कारण आपका बाहर का आना जाना होता है। तो उस तरह से भी आपकी कुंडली में वो आपको एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर बनाता है। आप हमेशा विदेश में रहते हैं, जैसा मैं अभी बात की, जो उच्च पदस्थ अधिकारी होते हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, जो हमेशा लगातार बाहर गाँव आते जाते रहते हैं, उनकी कुंडली में भी राहु 3rd हाउस में होता है, तो आपको इस तरह से आपको फ्रीक्वेंट ट्रैवलर वो बना देता है। अगर आपकी कुंडली में राहु 4th हाउस में है, 4th हाउस का राहु क्या करता है? आपको घर से, जैसे मैं आपको बोला आपका 4th हाउस उसका मतलब डैमेज हो गया, तो 4th हाउस का राहु आपको या तो 7th हाउस का राहु है, 8th हाउस का राहु है, तो आपको स्टडी के लिए बाहर गाँव लेके जाता है। 5th हाउस का राहु भी इवन, तो आपको उच्च शिक्षा के लिए आपको बाहर लेके जाता है। तो बाहर आप चले जाते हो शिक्षा के लिए और शिक्षा के कारण आप वही सेटल हो जाते हो, आपको नौकरी लग जाती है, आपको वही सेटलमेंट हो जाता है। ये 4th हाउस का राहु, 7th हाउस का राहु, इस तरह से 8th हाउस का राहु आपको शिक्षा के लिए बाहर लेके जाता है और वहाँ आपकी जॉब लगवाता है और आपकी सेटलमेंट विदेश में करा देता है। कभी कभी ऐसा देखा है 7th हाउस का जिसका राहु होता है, जिसकी कुंडली में, वो अचानक से बाहर गाँव जाने के उसके योग आते हैं। राहु की महादशा अगर चलती है उसके अंदर, तो अचानक से उसकी शादी जो है किसी विदेशी व्यक्ति से तय हो जाती है। हमने बहुत बार ऐसा देखा हो अपने आजू बाजू में कि बहुत सारे हमारे जो NRIs है, जो बाहर गाँव सेटल है, वो शादी करने के लिए उनकी पसंद होती है कि कोई हिंदुस्तानी लड़की से शादी करे या तो हिंदुस्तानी लड़के से शादी करे, तो उनकी पहली पसंद हिंदुस्तान ही होती है। तो वो क्या करते हैं, वो अपने रिश्तेदारों में बात करते हैं, अपने जान पहचान वाले में बात करते हैं, गाँव में बात करते हैं कि कोई लड़की है तो हमें बता दीजिए। तो आपके गांव में कोई लड़की होती है जिसका विदेश में जाने का कभी कोशिश नहीं उसने की रहती है, अचानक से उसकी शादी विदेशी व्यक्ति से तय होती है और वो अचानक उसकी शादी तय होने के बाद वो विदेश चली जाती है और उसकी बिल्कुल परमानेंट रेसिडेंसी, उसकी PR लग जाती है, उसकी पासपोर्ट विदेश की बन जाती है। उस तरह का योग आपकी कुंडली में बन जाता है अगर आपका राहु 7th हाउस में है। अपने भी देश में बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी शादी विदेशी व्यक्ति से हुई है और आप देख लीजिए उनकी भी कुंडली में राहु 7th हाउस में विराजमान है। अगर आपके कुंडली में 8th हाउस में विराजमान है तो 8th हाउस का राहु क्या करता है? मैंने आपको अभी बात की कि पानी के रास्ते आपको विदेश यात्रा कराता है, जल मार्ग से आपको विदेश यात्रा कराता है। आप मर्चेंट नेवी में काम करते हो या आपको कोई
क्रूज में काम करते हो और क्रूज में काम करने की वजह से आप विदेश में रहते हो, पर पानी में ज़्यादा रहते हो। अब ज़मीन में आपका वास्तव कम रहता है और पानी में आपका वास्तव ज़्यादा रहता है। तो उसकी वजह से आपकी फॉरेन यात्रा होती है जल मार्ग से। ऐसे भी बहुत सारे कुंडली में देखे गए हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु अगर अच्छी पोजीशन में और आपकी कुंडली में शनि अगर 12th हाउस में है, 12th हाउस का शनि आपको ज़रूर बाहर गाँव लेके जाता है। अगर आप कुंडली आप चेक करें, आपके 12वें भाव में अगर शनि विराजमान है तो आपकी विदेश यात्रा वो ज़रूर करवाएगा, आपकी विदेश की वीज़ा वो ज़रूर लगवाएगा, आपकी विदेश की सेटलमेंट वो ज़रूर करवाएगा। अगर शनि बलवान है, अच्छी पोजीशन में है, अच्छी राशि में बैठा हुआ है, तो राहु की महादशा में आपको ऐसे योग ज़रूर आ सकते हैं। और क्या होता है, अगर राहु के साथ आपकी शुक्र की युति है या आपकी कुंडली में शुक्र जो है उच्च राशि में बैठा हुआ है, उच्च राशि का शुक्र क्या करता है, आपको हमेशा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मनोरंजन इंडस्ट्री के साथ आपको जोड़ देता है। या आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करोगे, ड्रामा में काम करोगे, टीवी सीरियल में काम कर सकते हो, मीडिया में आप काम करते हो, तो आपकी कोई परफॉर्मेंस के लिए आपको बाहर विदेश लेके जाता है। मतलब आपकी कोई डांस की परफॉर्मेंस है, वो करने के लिए आप विदेश चले जाते हो। आपकी कोई सिंगिंग की कंपटीशन है, उसको करने के लिए आप विदेश चले जाते हो। अगर आप कोई मूवीज़ रिलेटेड जुड़े हुए तो मूवीज़ की शूटिंग के लिए आप विदेश चले जाते हो। या तो आप कोई ड्रामा कंपनी में काम करते हो तो ड्रामा की आपकी शोज़ के लिए आप विदेश चले जाते हो। तो उस तरह के योग भी कुंडली में देखे गए हैं। अगर आपकी शुक्र अगर आपका उच्चस्थ है, अगर आपकी कुंडली में अगर सूर्यदेव उच्चस्थ है तो और आपकी राहु की महादशा चल रही है तो आपको वो पूर्व की तरफ लेके जाए। कोई ईस्ट कंट्रीज़ जो है या तो साउथ ईस्ट कंट्रीज़ है, जैसे कि जापान है, कोरिया है, ताइवान है, हांगकांग है, सिंगापुर है, वियतनाम है और बैंकॉक है। उस तरह से कंट्रीज़ जो है वहाँ आपको वो जो लेके जाके वहाँ आपकी सेटलमेंट करवा देता है। गो ईस्ट, आप ईस्ट की तरफ आपको लेके जाता है अगर आपका सूर्यदेव उच्चस्थ है, मेष राशि में बैठा हुआ है। अगर आपकी कुंडली में समझो कि मानो कि 2 या 3 या तो उससे ज़्यादा ग्रह अगर उच्चस्थ बैठे हुए हैं, अगर आपकी कुंडली में 2 से 3 या तो उससे ज़्यादा ग्रह अगर उच्चस्थ बैठे हुए तो मान लीजिए आपकी कुंडली एक राजा की कुंडली है। यू आर लाइक अ किंग, आप एक राजा की तरह आपका जीवन व्यतीत करने वाले हो और आपको फॉरेन जाने से आपको तो कोई नहीं रोक सकता है। जिस दिन जब भी आपकी राहु की महादशा शुरू होती है, राहु की महादशा शुरू ना भी हो, कोई दूसरी महादशा के अंदर भी आपको विदेश जाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप विदेश जाके आपको सेटल होना चाहते हो तो आप सेटल भी हो सकते हो। अगर आपको नहीं सेटल होना यहाँ आप कोई बड़ा बिजनेस आप करते हो तो आप फ्रिक्वेंट ट्रैवलर बहुत ज़रूर बन जाते हो। आपका विदेश आना जाना लगातार चालू रहता है अगर आपकी कुंडली में 2 या उससे ज़्यादा ग्रह उच्चस्थ है। तो ये बात भी बहुत सारी कुंडली में देखी गई है। अगर आपकी कुंडली में अगर मानो 4th हाउस का या 4th हाउस में या 7th हाउस में या तो 8th हाउस में राहु बैठा है, पर वो अगर निगेटिव मतलब कोई नकारात्मक कंडीशन में बैठा हुआ है या तो कोई नीच की राशि में बैठा हुआ है, तो वो क्या कराता है, आपकी विदेश यात्रा में हमेशा रोड़े डालता है। आपकी विदेश यात्रा होते होते आपकी विदेश यात्रा रह जाती है। तो मतलब आप कोशिश बहुत करते हो, कोशिश करने के बावजूद आपकी विदेश यात्रा नहीं हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आपका काम बन गया, आपको जाना भी तय है कुछ, पर फॉर एक्स वाई जेड रीजन आपकी विदेश यात्रा टल जाती है क्योंकि आपकी कुंडली में राहु बलवान नहीं है। आपकी कुंडली में राहु अगर कमज़ोर है तो वो विदेश यात्रा आपको विदेश जाने से हमेशा रोकता है, या तो विदेश जाने की तो इसमें आपको कुंडली में आपको रोकता है। अगर आपकी कुंडली में राहु वो 2nd हाउस में है तो 11th हाउस में है, मतलब धनस्थान और भाग्यस्थान। अगर धनस्थान और भाग्यस्थान में अगर राहु है तो वो क्या करता है, धनस्थान और भाग्यस्थान का राहु क्या करता है, आपको विदेश से इनकम आपकी शुरू हो जाती है। आपकी जो कमाई है वो रुपीज़ में नहीं डॉलर में होती है। आप काम भले इंडिया में रह के ही करते हो, पर आपकी जो इनकम हमेशा होती है वो डॉलर में आती है।
मानो कि आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी, आपकी कोई बाहर गाँव की कंपनी है, वो इंडिया में ब्रांच खोलती है और इंडिया में ब्रांच खोल के आप उस कंपनी में काम करते हो, तो आपकी जो पगार है वो हमेशा बाहर गाँव से आती है, डॉलर में आती है, जो आपको कन्वर्ट होके रुपीज़ में आपके अकाउंट में चली जाती है। या तो आपका कोई एक्सपोर्ट का बिजनेस है, आप यहाँ से कोई एक्सपोर्ट करते हो, तो एक्सपोर्ट के बाद आपकी जो पेमेंट है वो आपको डॉलर में मिलती है, और डॉलर में मिलने के बाद यहाँ पे उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट होके आपके अकाउंट में वो चली जाती है इंडियन रुपीज़ में। या तो आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स आज इंडिया में यूट्यूब का जो बिज़नेस है वो काफ़ी फैल रहा है। बहुत सारे जो युवा हैं वो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं और यूट्यूब में बहुत बड़े अच्छे अच्छे वीडियोस वो डालते हैं और उनकी काफ़ी सब्सक्राइबर्स रहते हैं और उनकी जो मंथली इनकम है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है बहुत सारी यूट्यूबर्स की। पर उनका अगर शनि की राहु महादशा के अंदर अगर आपकी चंद्रमा की अंतर्दशा आती है तो चंद्रमा के अंदर आपकी राहु की अंतर्दशा आती है, या तो राहु की अंतर्दशा में चंद्रमा की अंतर्दशा आती है, और तो किसी और ग्रह के अंदर चंद्रमा की अंतर्दशा आती है, मतलब कोई और ग्रह है कि महादशा चल रही है पर अंतर्दशा जो है वो चंद्रमा की है या राहु की है, तो वो समय के अंदर आपका फॉरेन सेटलमेंट में आप जाना तय होता है। आप अगर उस समय में आप कोशिश करते हो तो आपको फॉरेन जाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप कोशिश करते हो तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है। अगर आपकी राहु में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, चंद्रमा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, या तो कोई और दूसरे प्लैनेट के अंदर राहु की अंतर्दशा चल रही है, किसी दूसरे प्लैनेट की महादशा के अंदर चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, तो चंद्रमा का जो गोचर है, चंद्रमा जो है वो भी फॉरेन के अंदर सेटलमेंट के लिए या तो विदेश के योग बनाने में काफ़ी मददगार होता है। और दोस्तों बहुत सारे लोगों की कुंडली में मैंने देखा हुआ है कि चंद्रमा जो है वो 12th हाउस में होता है, तो वो क्या करता है, वो आपको बाहर गांव में, ये विदेश में आपको घर खरीदने की चाहत रखता है। तो आपका घर जो है विदेश में होता है, आप कैसे भी करके आप विदेश में घर खरीद लेते हैं। बहुत सारे आपने लोगों को देखा होगा कि जिनके घर दुबई में है, जिनके घर लंदन में, और रहते हमेशा इंडिया में है, पर आपका एक घर आप विदेश में ज़रूर होता है अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा है, अगर 12th हाउस में है। आप रहोगे यहाँ पे तो आपका एक घर ज़रूर विदेश में रहेगा। ये पाया गया है अगर चंद्रमा की पोजीशन आपके 12th हाउस में है। और अगर राहु के अंदर शुक्र की अंतर्दशा जब चलती है, राहु के अंदर शुक्र की अंतर्दशा चलती है, शुक्र के अंदर राहु की अंतर्दशा जब चलती है, तो भी बहुत बार ऐसा पाया गया है कि आदमी के विदेश जाने के योग बढ़ जाते हैं, विदेश जाने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। हमेशा आदमी विदेश की तरफ आकर्षित होता है, और जो भी आप प्रयास करते हो विदेश जाने के लिए उस समय के अंदर, तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। तो आपकी कुंडली आप चेक करिए, अगर आपकी कुंडली में नज़दीक के भविष्य में अगर इस तरह से कोई दशा अंतर्दशा चल रही है, तो आपकी फॉरेन जाने की कोशिश तेज़ करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलो बात करते हैं, बहुत सारे कुंडली में राहु की ख़राब पोजीशन होती है, तो फॉरेन जाने के लिए क्या दिक्कतें आती हैं। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ फॉरेन जाने के लिए, फॉरेन जाने के मामले में उनके साथ धोखा होता है। बहुत सारे पैसे वो बर्बाद करते हैं कोई एजेंट के चक्कर में, या किसी के कहने पे, यहाँ पैसे दो, इतने पैसे दो, आपको हम तुरंत वीज़ा करवा देंगे, आपकी परमानेंट रेसिडेंसी करा देंगे। ऐसे बहुत सारे एजेंट आजकल घूमते हैं, उनके चक्कर में ऐसे लोग आते हैं और अपना पैसा खो देते हैं अगर आपका राहु खराब चल रहा है। या तो कोई लोग क्या करते हैं कि वो बाहर गाँव चले जाते हैं, उनकी वीज़ा लग जाती है, बाहर गाँव चले जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद उनको मालूम पड़ता है कि उनका जो वीज़ा है वो टूरिस्ट वीज़ा है, वो कोई वर्क वीज़ा नहीं है। तो क्या होता है, तो 2 दिन में वापस आना पड़ता है। तो इस तरह से धोखा होता है अगर आपकी राहु की पोजीशन खराब है, राहु महादशा क्या होता है। या कभी कभी क्या होता है, आपकी जॉब भी लग जाती है, आप बाहर गाँव जाते हो, आपका वीज़ा भी सही होता है, आपकी जॉब भी लग जाती है, पर वहाँ जाने के बाद मालूम पड़ता है कि आपके साथ धोखा हुआ है। जो कमिटमेंट आपको जो की हुई है यहाँ पे,
जो अगर आप मान लो आपको 50,000 की कमिटमेंट की है सैलरी के लिए, तो वहाँ जाने के बाद आपको 20,000 ही देते हैं। अगर आपको बोला गया है कि हम अच्छी अकोमोडेशन आपको देंगे, पर वहाँ जाने के बाद आपको अच्छी अकोमोडेशन नहीं मिलती, कोई डॉर्मेट्रीज के अंदर 20 लोगों के साथ आपको रहना पड़ता है। जो फूड की क्वालिटी होती है वो काफ़ी निकृष्ट दर्जे की होती है, अच्छी क्वालिटी का खाना आपको नहीं मिलता है। जहाँ पे आप काम करते हो, जॉब करते हो, वो वर्क एनवायरनमेंट भी आपके लिए सूटेबल नहीं होता है, आप वहाँ काम करने की आपकी इच्छा नहीं होती है। या मानो आप कोई इंजीनियर एज ए इंजीनियर आपको अपॉइंट किया हुआ है, पर वहाँ जाने के बाद आपको जो काम देते हैं वो काफ़ी निचले दर्जे का काम देते हैं, सुपरवाइजर का काम देते हैं, तो उसके भी निचले दर्जे का काम आपको मिलता है जो आपको करना पड़ता है, क्योंकि आपकी कमिटमेंट होती है, आपकी बॉन्ड होती है, 3 साल 5 साल की बॉन्ड होती है, आपका पासपोर्ट भी एम्प्लॉयर के पास जमा होता है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको वहाँ पे 3 साल या 5 साल गुजारने ही पड़ते हैं। तो आपको बहुत मेंटली दुख होता है, मेंटली आप टॉर्चर हो जाते हो, आप काफ़ी परेशान होते हो। उस 3 साल या 5 साल के अंदर आपका राहु खराब होता है, और खराब राहु की महादशा में आप विदेश जब चले जाते हो तो इस तरह से आपका मामला बिगड़ सकता है। तो दोस्तों, इसमें क्या करना चाहिए? अगर आपको विदेश जाना है, विदेश जाने की आप चाह रखते हो, तो आपको राहु को बलवान करना है। अगर विदेश जाने की आप चाह रखते हो और विदेश यात्रा में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, आप कोशिश बहुत कर रहे हो और कोशिश करने के बावजूद भी आप कामयाब नहीं हो पा रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको राहु को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। राहु को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? आप दिन में राहु बीज मंत्र का जाप करिए, या तो 108 बार करिए, 1008 बार करिए, जितनी आपकी कैपेसिटी है। आप राहु बीज मंत्र जो इजीली अवेलेबल है यूट्यूब पे वगैरह, कहीं भी आप जाके सर्च करिए, ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम सह राहवे नमः, आप उसका जाप दिन में 108 बार या 1008 बार ज़रूर करिए। उससे आपकी राहु की नकारात्मकता काफ़ी कम हो जाएगी। यहाँ आप काम करिए, राहु का एक यंत्र आता है, वो राहु यंत्र की स्थापना आप आपके भगवान के घर में आप कर दीजिए, और उसकी नित्य पूजन आप ज़रूर करिए। थर्सडे के दिन राहु का यंत्र आपके भगवान के घर में उसको स्थापित करिए, और उसका नित्य नियमन से उसका पूजन ज़रूर करिए। उससे भी आपके घर के अंदर राहु की नकारात्मकता है वो कम हो सकती है। या तो आप काले कुत्ते को रोटी खिलाइए, तो कौवे को रोटी खिलाइए। ऐसे करने से भी राहु की नकारात्मकता काफ़ी हद तक कम हो जाती है, और आपके काम में आपकी सफलता बढ़ सकती है। या तो मछली होती है, मछली को आप आटे का गोला करके, छोटे छोटे गोले करके मछली को खिलाइए, उससे भी राहु की नकारात्मकता काफ़ी हद तक कम होती है। तो ये सारे रेमेडीज़ हैं, आप इस रेमेडीज़ को ट्राई ज़रूर करिए, उससे आपको सफलता मिलने के चांसेस बहुत बढ़ सकते हैं, और आपके विदेश जाने के योग जो है वो प्रबल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो दोस्तों, जल्दी आपको मिलता हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।